फवाद चौधरी साहब एक और पुरानी पोजीशन से पीछे हट गए हैं। फवाद चौधरी ने अपने ही चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी पर तनकीद कर दी है और उनका ताल्लुक इस्टेब्लिशमेंट से जोड़ दिया है। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया है कि जब तक सादिक संजरानी सेनेट के चेयरमैन हैं, इस्टेब्लिशमेंट कैसे कहती है कि वो गैर सियासी है। फवाद चौधरी की बात में वजन है, मगर दिलचस्प बात यह है कि सादिक संजरानी आज अगर चेयरमैन सेनेट हैं तो इसमें इस्टेब्लिशमेंट का किरदार है, तो तहरीक इंसाफ का भी भरपूर किरदार है और वो उनके लाडले रहे हैं। और फवाद चौधरी तो खुद ये बात करके तहरीक इंसाफ पर इस्टेब्लिशमेंट की लाडली जमात होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं और एतराफ़े जुर्म कर रहे हैं, क्योंकि ये हक़ाइक़ है कि तहरीक इंसाफ ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार चेयरमैन सेनेट के लिए सादिक संजरानी की हिमायत की और एक बार उनके खिलाफ अपोजिशन की तहरीक अदम-ए-एतमाद नाकाम बना दी। 2019 में जब अपोजिशन जमातों ने सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद जमा कराई तो फवाद चौधरी ने सादिक संजरानी की हिमायत में ट्वीट करते हुए कहा कि चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद बदकिस्मती है, ये अब्बू बचाओ मुहिम का हिस्सा है, लेकिन इस अमल से हुकूमत और वज़ीर आज़म को कोई फ़र्क नहीं पड़ना। अगर फ़र्क पड़ेगा तो सेनेट के इदारे को, जहां सादिक संजरानी एक तवाज़ुन कायम किए हुए थे, अब तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाब हो या नाकाम, ये तवाज़ुन मुतासिर होगा। उस वक्त फवाद चौधरी सादिक संजरानी को चेयरमैन सेनेट बरकरार रखने के लिए कैंपेन चला रहे थे और फिर हुआ भी वही। सेनेट में अपोजिशन की अक्सरियत के बावजूद तहरीक अदम-ए-एतमाद नाकाम हो गई और खुफिया राय शुमारी में अपोजिशन के अपने 14 वोट कम हो गए। अपोजिशन के 14 वोटों में से 5 मुस्तरद हुए और 9 वोट इमरान खान के उम्मीदवार सादिक संजरानी के हक में डाल दिए गए। फिर जब अपोजिशन के इन्हीं वोटों के हवाले से पीटीआई से सवाल किया गया तो पीटीआई ने ज़मीर की आवाज़ का नारा लगा दिया। हमने नहीं तोड़े, लोगों का ज़मीर जागना शुरू हो गया। आज पीपल्स पार्टी में है, पीएमएलएन में है, बाकी पार्टीज में है, उन्होंने अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला किया है। आज सही मानों में जमहूरियत की जीत और सेनेटर ने अपनी ज़मीर के मुताबिक फैसला किया। ज़मीर के मुताबिक फैसला करेंगे, क्योंकि नाइंसाफ़ी अल्लाह को नापसंद है। और जब अपोजिशन के उम्मीदवार मरहूम हासिल बजंजो से इस हवाले से सवाल हुआ तो उन्होंने जिम्मेदारी उस वक्त के DGI जनरल फैज़ हमीद पर डाल दी थी। रात इशाइये में आप कह रहे थे कि 64 लोग आपके होंगे, तो ये कहाँ गए 64 लोग? कौन लोग हैं? खड़े नहीं थे, खड़े नहीं काउंट। तो ये जब अंदर गए हैं खुफिया राय शुमारी में, तो ये कौन लोग हैं 14 लोग जो आपसे? ये जनरल फैज के लोग हैं। जनरल फैज ISI के चीफ है, जानते हैं आप, उसके लोग हैं। तहरीक इंसाफ की सादिक संजरानी के लिए हिमायत यहाँ भी नहीं रुकी। गुज़िश्ता साल सादिक संजरानी की 3 साल की मुद्दत ख़त्म हो गई और चेयरमैन सेनेट के लिए दोबारा इलेक्शन हुआ तो तहरीक इंसाफ ने सादिक संजरानी को बाकायदा अपने उम्मीदवार के तौर पर नामजद कर दिया। फवाद चौधरी ने फिर ट्वीट किया कि वज़ीर आज़म इमरान खान आज शाम कौम से खिताब करेंगे। सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट के ओहदे के लिए तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार होंगे। तहरीक इंसाफ ने अपनी जमात के अरकान को छोड़कर सादिक संजरानी को अपना उम्मीदवार बनाया, भरपूर हिमायत की। और जब इलेक्शन हुआ तो सादिक संजरानी को 48 वोट मिले। यूसुफ रज़ा गिलानी के हक़ में 49 वोट आए, लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी के 7 वोट मुस्तरद कर दिए गए और यूँ तहरीक इंसाफ के नामजद करदा सादिक संजरानी मज़ीद 3 सालों के लिए चेयरमैन सेनेट बन गए और तहरीक इंसाफ बहुत खुश हुई।